बारे में हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो आप किन नंबर्स पे जाके कांटेक्ट करें, या ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, आजकल जितनी भी शॉपिंग्स हो रही हैं या हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कुछ भी खरीद के लेकर आते हैं, तो बेसिकली हम जो पेमेंट का हमारा मेथड है वो ऑनलाइन ही हो गया है। इंटरनेट के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। तो हमारी जो कार्ड डिटेल्स हैं, हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स हैं, उसको हैक करना हैकर्स के लिए बहुत ही ईजी हो गया है। लेकिन अगर आपको वो तरीके पता हैं जिनके थ्रू कोई भी हैकर ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है और आप अवेयर रहते हैं, उनके ट्रैप में नहीं फंसते हैं, तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कभी हो ही नहीं सकता। और अगर आप इन बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ। पहला, ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। दूसरा, कि ऑनलाइन फ्रॉड करने के कौन कौन से तरीके हैं। तीसरा, वो वेबसाइट, वो कॉन्टैक्ट नंबर्स जहाँ पर अगर आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो आप जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है। ऑनलाइन फ्रॉड को हम इंटरनेट फ्रॉड या साइबर क्राइम फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि जब कोई ऑनलाइन हमारी आइडेंटिटी को, हमारे पेमेंट की जो डिटेल्स हैं, लाइक हमारा डेबिट कार्ड, हमारा क्रेडिट कार्ड, हमारी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स या हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को ऑनलाइन हैक करके और हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल लेता है, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता कैसे है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपने किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, ज़ोमैटो या कोई भी वेबसाइट जिससे आप अपने लिए चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फूड आइटम्स हों, चाहे वो स्टेशनरी का आइटम हो, कुछ भी आइटम जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू ना जाकर, किसी प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू ना जाकर, अगर हम गूगल पे सर्च कर हम उन चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, तो कई बार हम ऑनलाइन फ्रॉड में फंस सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई शॉपिंग करी किसी भी ऐप के थ्रू और हमें कुछ रिफ़ंड करवाना है, वो आइटम हमारे साइज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गया या जो आइटम हमने ऑर्डर किया वो हमारे पास नहीं आया, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम गूगल पे सर्च करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, और अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। पर हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर या तो 1800 से स्टार्ट होगा या फिर वो कोई लैंडलाइन नंबर होगा। कभी भी कोई कस्टमर केयर मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसी किसी कंपनी का मोबाइल नंबर वहाँ दिखता है तो वो बेसिकली किसी फ्रॉडस्टर ने या किसी हैकर ने अपना नंबर वहाँ पर कस्टमाइज़ किया होता है। तो जब भी आप उस मोबाइल नंबर को डायल करते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, तो वो जो हैकर होते हैं वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान ख़रीदा और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए कि ठीक है, आप अपने अकाउंट डिटेल्स बताइए या मैं आपको जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ आप वो फॉलो करिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से किसी भी फ्रॉडस्टर की बातों में आ जाते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका अकाउंट में जितना भी पैसा है वो लोग उसको निकाल कर अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर या कस्टमर केयर नंबर आप गूगल सर्च करके निकालें, उसको पहले ट्रू कॉलर पर जाकर चेक कर लीजिए कि क्या वाकई ही वो उस वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर है। और दूसरा तरीका ये है, जो भी बहुत ही आसान तरीका है, कि कभी भी गूगल सर्च करके कस्टमर केयर नंबर मत निकालिए। बेटर होगा कि आप उस कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर केयर वो निकाल कर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर मान लीजिए आपने कभी भी किसी मोबाइल नंबर को कस्टमर केयर नंबर मानकर कॉल किया, तो वो अगर आपको किसी भी तरह की ऐप को इंस्टॉल करने को आपसे कहें आपके मोबाइल में, तो ऐसा कभी मत करिएगा। बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉडस्टर है। एंड बेसिकली जो फ्रॉडस्टर बहुत ही ज़्यादा जिस ऐप को यूज़ करते हैं वो है एनीडेक्स।
अगर वो आपको कहते हैं कि आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपकी जो भी डिटेल आपने अपने मोबाइल में किसी गैलरी के अंदर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड के फ़ोटो खींच के आगे पीछे से रखे हुए हैं, तो वो आपकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। और एनी हाउ अगर लास्ट मोमेंट पे आपको कोई OTP आता भी है जिसे आप उन्हें नहीं भी बताएंगे, तो भी वो आपके OTP को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ऑलरेडी उनके एक्सेस में है इस एनीडेक्स ऐप के थ्रू। तो किसी के भी कहने पर कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल मत करिए। और अगर कोई भी अजनबी इंसान आपको कोई लिंक भेजता है तो उस लिंक पर कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्लिक मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लिंक आपकी डिटेल्स उस तक पहुंचा दे। तो हमेशा याद रखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही सहूलियत वाला काम है। घर बैठे ही आप सब कुछ ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की हमें बहुत ज़रूरत है अगर हम ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं और अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी को हम ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट के तरीके से चोरी नहीं करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनी हाउ अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाए तो वो कौन से कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो कि कंज्यूमर फोरम के नंबर्स हैं, जिन पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने ऑनलाइन फ्रॉड को रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर एनी हाउ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँ तो यहाँ पर मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ये कंज्यूमर फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से आप अपनी कंप्लेंट को वहाँ रजिस्टर करके सेंड कर सकते हैं। जो साइबर क्राइम पुलिस है वो इस तरह के साइबर क्राइम्स पे, इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड पे एक्शन लेती है, एंड दैट साइबर क्राइम पुलिस विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग दैट ऑनलाइन फ्रॉड। एंड जो तीसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं हैं अपने फ्रॉड को रजिस्टर करवाने में, तो ये नीचे मैंने आपको एक वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने सिटी के कंज्यूमर फोरम कंप्लेन ऑफिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जहां पर आप पर्सनली जाकर ऑफलाइन मोड में खुद से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि पुलिस तक जाने की नौबत ही क्यों आए। हम खुद ही इतने जागरूक बने कि इस तरह की चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड में फंसना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से अपना पैसा वापस निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हैकर्स जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं और उनको पकड़ना उसके बाद में बहुत ही मुश्किल का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।